ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सू से होती है, जो हैंडमेड लेमन टी बेचती है। सू अपने काम में बहुत ही बेहतर है। जब वो एक लड़के को लेमन टी सर्व करती है तो वो लड़का लेमन टी पीकर सू की बहुत ही तारीफ करता है। जिसके बाद एक लड़की सू से कहती है, ब्यूटीफुल लेडी बॉस, मेरे लिए भी एक लेमन टी बना दो। सू उसके लिए टी बनाने लगती है, पर तभी वहाँ उसकी सिस्टर यान आती है और कहती है, ये क्या होता है ब्यूटीफुल लेडी बॉस। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सू यान से कहती है, मैं अभी वर्क कर रही हूँ तो आप बाद में आना। जिस पर यान कहती है, तुम पागल हो गई हो, तुम इसको वर्क कहती हो? तुम लगभग 27 की हो चुकी हो तो तुम शादी कब करोगी? तुम अभी ब्यूटीफुल हो, जवान हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर सू अपना पास्ट याद करती है। वो एक लड़के के साथ थी और वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। सू उसको रुकने के लिए बोल रही थी। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यान सू से कहती है, 6 साल पहले जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। और वो सू को बताती है कि उसने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है। जिसकी बाद वो एसयू को बहुत ही अच्छे से रेडी करके ब्लाइंड डेट के लिए भेजती है और उससे कहती है, तुम्हें अपने डेट के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करना होगा। वैसे भी मैंने पहले ही उससे तुम्हारा बेट्रोथल गिफ्ट ले लिया है। जिस पर सू कहती है, क्या आपने मुझे बेच दिया? जिस पर यान कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा डेट है और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी, तुम बस आगे बढ़ो। सू के वहां से जाने के बाद यान स्माइल करती है और सोचती है, सू, मैंने तुम्हें एक बार फिर से बेच दिया, पर इस बार ये तुम्हारा लास्ट टाइम है। दूसरी तरफ सू रेस्ट्रो जाती है। उसकी नजर एक लड़के पर जाती है। वो लड़का किसी से कॉल पर अपनी माँ से बात कर रहा था। उसकी मॉम उसको बोल रही थी, मंग अब 5 साल की हो चुकी है और अपनी माँ के लिए रोती है। तुम 5 साल पहले जो हुआ उसे भूलकर शादी कर लो। जिस पर वो लड़का कहता है, मैं जान ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, आप मेरी शादी की फिक्र न करें। तभी सू उसके पास जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। ये हमारा मेल लीड जान है। जान की नजर सू पर ही रुक जाती है और वो सोचता है, मैंने इस लड़की को पहले कहीं तो देखा है। सू भी अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत ही यंग है, शायद मेरी बहन से कोई गलती हुई है। और वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ जान से कहती है, मेरा नाम सू है और मैं 26 साल की हूँ। मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया और न ही मुझे कभी किसी से प्यार हुआ। तो मुझ जैसी यंग, ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की से शादी करने के लिए 1 मिलियन डाउरी से कुछ नहीं होगा। जिस पर जान स्माइल करते हुए उसको देख रहा था और कहता है, तो तुम्हें कितना चाहिए? सू को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो हल्की सी शॉक होती है और थोड़ी देर सोचकर कहती है, कम से कम 10 मिलियन। इस पर जान हंसने लगता है। जिस पर सू कहती है, शायद तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, और वहां से जाने लगती है। पर तभी जान कहता है, मैं रेडी हूँ। सू तुरंत रुक जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? जान कहता है, बस 10 मिलियन ही ना, मैं रेडी हूँ। जिस पर सू कहती है, एल, तुम पागल हो चुके हो, कहकर जाने लगती है। तभी उसके सामने 4 आदमी आ जाते हैं। उनमें से एक सबसे ज्यादा उम्र का आदमी कहता है, तुम यान की बहन हो ना? सू कहती है, हाँ, और आप कौन? जिस पर वो आदमी कहता है, मैं हूँ मिस्टर जान। ये सुनते ही सू शॉक हो जाती है और कहती है, तो आप मिस्टर जान हो? वो आदमी कहता है, हाँ, मैं ही हूँ, और ये हैं तुम्हारे 3 बेटे। और वो अपने 20-20 साल के लड़कों से सू को मॉम कहने को बोलता है। वो तीनों भी मॉम मॉम बोलने लगते हैं। सू कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और पीछे हटने लगती है। जिस पर वो आदमी अपने लड़कों से कहता है, जल्दी इसको पकड़कर घर लेकर चलो। वो उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। सू जान से कहती है, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट साइन करूंगी। ये सुनकर वो आदमी चिढ़ जाता है और जल्दी से जान के पास जाकर उससे कहता है, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ को सिड्यूस करने की कोशिश करने की? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो जान की कॉफी गिरा देता है। जिस पर जान को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को पीछे धक्का देकर जल्दी से सू के पास जाकर उसको किस कर लेता है और कहता है, देखा ना मैं कौन हूँ। इसके बाद वो आदमी अपने तीनों लड़कों से जान से लड़ने को कहता है, पर जान उनकी अच्छी पिटाई कर देता है। वो आदमी अपने लड़कों के साथ वहां से भाग जाता है। इसके बाद जान सू से कहता है, अब तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट साइन करोगी। सू थोड़ी सोचती है
और फिर दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लेते हैं। इसके बाद दोनों वहां से बाहर आते हैं। सू जान से पूछती है, तुम क्या करते हो? सोचता है कि मैं इसको अपने बारे में सच नहीं बता सकता और कहता है, मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ, पर मैं जल्दी कोई काम ढूंढ लूंगा। जिस पर सू कहती है, क्या मैंने एक बेरोजगार से शादी की? लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम 10 मिलियन दोगे। जिस पर जान हंसने लगता है और कहता है, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, मैं तुम्हें 10 मिलियन जरूर दूंगा। सू उसे बाएं बोलकर जैसे ही वहां से जाती है, तभी 3 ब्लैक कलर की कारें आती हैं, जिनसे कुछ लोग बाहर आते हैं और सभी एक साथ झुककर जान से कहते हैं, सर, हम आपको घर ले जाने आए हैं। जान घबरा जाता है और जल्दी से उन्हें वहां से जाने को कहता है। सू पीछे मुड़कर देखती है और वापस आती है। तब तक वो लोग वहां से जा चुके थे। वो जान से कहती है, ये लोग कौन थे? जान कहता है, बस उनको गलतफहमी हो गई थी। जान पूछता है, तुम वापस क्यों आई? सू कहती है, मैं तुम्हें अपना नंबर और एड्रेस देना भूल गई थी, और वो उसे नंबर देकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम यान को सू से झगड़ा करते हुए देखते हैं। यान सू से कहती है, तुम पागल हो, मैं तुम्हारे लिए एक पति ढूंढने में पागल हूँ, और तुम हो कि तुमने उस आदमी को पिटवा दिया। जिस पर सू कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? वह आदमी मेरा दादा हो सकता है, पर पति कभी नहीं। जिस पर यान कहती है, मुझे धोखा देने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। मेरे माँ पापा बीमार हैं और उन्हें इलाज के खर्च की जरूरत है। जिस पर ऐसू कहती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अपने माँ पापा को ढाल के रूप में इस्तेमाल मत करो, तुमने मुझे बेच दिया। यान कहती है, तुम उसकी मदद करो, मुझे पैसे दो। जिस पर सू अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है, बहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं शादीशुदा हूँ। जिस पर यान गुस्से में कहती है, जो घिनौना काम तुमने 6 साल पहले किया था, मैं देर सवेर तुम्हारे पति को बताऊंगी। इसके बाद हमें सू का पास्ट दिखाया जाता है, जहां उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, पर जब सू की आंखें खुली तो उसकी बेबी उसके पास नहीं थी। यान से पूछने पर यान ने बताया कि बेबी का जन्म होते ही डेथ हो गई। यान वहां से जा चुकी थी। तभी वहां पर सू के कुछ स्कूल के क्लासमेट्स आते हैं, जिनमें ली का हस्बैंड जायो और जाई और लू होती हैं। वो सू को 4 कपटी बनाने को बोलते हैं। ली सू का मजाक उड़ाने लगती है कि वो कितनी गरीब है और उसे बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत रिच है। वो जायो फैमिली का छोटा बेटा है और उसकी चमचियां भी सू का मजाक उड़ा रही थीं। ली कहती है, हमें सू की हेल्प करनी चाहिए कुछ पैसे डोनेट करके। जिस पर वो सभी अपने अपने बैग से थोड़े थोड़े पैसे निकालते हैं। ली वो पैसे लेकर सू को देती है, पर सू पैसे नहीं लेती। तो ली वो पैसे सू के मुंह पर फेंक मारती है, पर तभी वहां जान आ जाता है और उन सबको थोड़ी तमीज सिखाने लगता है। जिस पर ली बहुत चिढ़ जाती है और कहने लगती है, मेरा हस्बैंड बहुत रिच है और आज रात वो सबको एक बहुत लग्जरी होटल में पार्टी दे रहा है। पार्टी में स्कूल के सभी फ्रेंड्स और टीचर्स आएंगे। यहाँ से जाने के बाद जायो ली से कहता है, तुमने पार्टी का क्यों बोला? जिस पर ली जवाब देती है, क्योंकि मुझे एसू और उसके पति की इंसल्ट करनी है, और वह स्कूल ग्रुप पर सबको पार्टी का इनविटेशन भेज देती है। दूसरी तरफ जान जायो की जानकारी निकलवाता है तो उसे पता चलता है कि जायो फैमिली में यह नाम का कोई दूसरा बेटा नहीं है। असल में यह जिशंग नाम का एक ड्राइवर है और वह उनके बेटे का ड्राइवर है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके परिवार पर कई मिलियन का कर्ज है। यह जानकर जान को अच्छा लगता है और वह सोचता है, ऐसा लगता है कि यह जायो दूसरी पीढ़ी का नकली अमीर है, क्योंकि इसका बाप भी ऐसा ही था। वह सू के पास जाता है और सू का उदास चेहरा देखकर कहता है, आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? जिस पर सू कहती है, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। जिस पर जान कहता है, पर क्यों? तुम जरूर जाओगी, चलो पहले हम शॉपिंग पर चलते हैं। वे एक स्टोर जाते हैं, पर स्टोर के कर्मचारी जान को न पहचानने का नाटक करते हैं, क्योंकि जान ने पहले ही सबको मना कर दिया था। वहाँ के कर्मचारी कहते हैं, आप वीआईपी कस्टमर हैं, इसलिए आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा। इसके बाद सू अलग अलग और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस ट्राई करती है, पर जान को कोई पसंद नहीं आती। सू एक पिंक कलर की ड्रेस पहनती है। जान उसे ध्यान से देखता है और कहता है, कुछ तो मिसिंग है, और वह एक नेकलेस मंगवाता है। इसके बाद हम पार्टी देखते हैं। ली ने जो ड्रेस पहनी थी सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। सभी उसके नेकलेस की तारीफ करते हैं। उनके टीचर कहते हैं, ये हार 3 मिलियन से शुरू होता है।
खुद की तारीफ सुन सुनकर ली का घमंड और बढ़ जाता है। तभी वहाँ सू की एंट्री होती है। सभी उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही थी, पर ली और उसकी चमचियां सू की इंसल्ट करने से बाज नहीं आती। तभी टीचर कहते हैं, सू ने जो नेकलेस पहना है वह 10 मिलियन से शुरू होता है। जिस पर सभी उससे पूछते हैं, ये कहाँ से आया? जिस पर एसू कहती है, ये स्टोर की तरफ से गिफ्ट है। ये सुनकर ली कहती है, ये नेकलेस नकली है। सू हमको उल्लू बनाना चाहती थी। ये हमें पागल समझती है, इसलिए नकली अमीर बनकर आई है। बस फिर क्या था, ली और उसकी चमचियां मिलकर सू को मारने लगती हैं और ली सू का नेकलेस भी तोड़ देती है। तभी वहां जान आता है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उन सबको सुनाने लगता है। ली की चमचियां कहती हैं, सू नकली अमीर बनकर आई थी। तभी जान की नजर नेकलेस पर पड़ती है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहता है, ये नेकलेस फीनिक्स का है जो 100 मिलियन का है। जिस पर वे सभी कहते हैं, तो इतना महंगा नेकलेस कहाँ से आया? तुमने जरूर चोरी किया है। और वे पुलिस बुलाने को कहते हैं। तभी वहाँ मैनेजर आता है। जायो कहता है, ये चोर है, पुलिस को बुलाओ। पर जन को देखते ही मैनेजर शॉक हो जाता है और जायो की ही इंसल्ट करता है। वह सबको बता देता है कि जान फैमिली का बड़ा लड़का है और इस होटल का मालिक भी है। साथ ही जायो कोई रिच किड नहीं है, वो फेक रिच है क्योंकि इसके डैड भी फेक रिच थे और इसकी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है। अब मैनेजर उसे बिल पे करने के लिए कहता है, लेकिन जायो के पास पैसे नहीं थे। अब गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं तो जायो ली के गले से नेकलेस तोड़ते हुए कहता है, ये 3 मिलियन का है, अब मुझे जाने दो। मैनेजर जान की तरफ देखता है और जान इशारा करता है। मैनेजर नेकलेस लेकर जायो को जाने देता है। ये तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जान के कहने पर मैनेजर उन्हें रोक लेता है और उन तीनों को एसयू से माफी मांगने के लिए कहता है। वे तीनों अपने घुटनों पर बैठकर एसयू से माफी मांगते हैं, फिर उन्हें वहां से जाने दिया जाता है। सू जान से पूछती है, क्या तुम सच में रिच हो? जिस पर वह कहता है, बिल्कुल नहीं, बस मैनेजर मेरा अच्छा दोस्त है। दूसरी तरफ ली और उसकी चमचियां जायो से झगड़ा करती हैं, पर जायो उन्हें फिर से बेवकूफ बना देता है कि वो सच में रिच है और वह अपने डैड को ही ड्राइवर बनाकर वहां बुलाता है कार के साथ, जिससे उन तीनों को यकीन हो जाता है। वो चारों कार में बैठकर वहां से निकलते हैं। तभी होटल से भर झगड़ और एसयू आते हैं। झगड़ ने उन्हें कार में बैठते देख लिया था। उसको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह कार उसी की थी। सू उससे पूछती है कि क्या हुआ। झगड़ कहता है कि कुछ नहीं, तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। जिस पर सू कहती है कि मेरे इतनी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, आज रात बहुत कुछ हुआ है और तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम भी थके हुए हो, तुम अपने घर जाओ। जिस पर झगड़ कहता है कि मुझे तुम्हारे अकेले घर जाने की चिंता हो रही है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ चलूंगा, चलो चलते हैं। सू झगड़ से कहती है कि पार्टी में तुमने गुस्से में कहा कि झगड़ परिवार के बेटे हो, क्या यह सच है? जिस पर झगड़ बहुत सलीके से जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं सच में होता तो क्या होता, तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या, कुछ खास? जिस पर एसू कहती है कि नहीं, लेकिन अगर तुम होते तो मैं तुम्हें तलाक दे देती। जिस पर झगड़ कहता है, पर क्यों? सू जवाब देती है, मुझे अमीर लोग पसंद नहीं हैं, मैं बस एक सादा जीवन जीना चाहती हूँ। और वह कुछ सोचते हुए बोलती है। जिस पर झगड़ सोचता है कि अगर सू को मेरी सच्चाई पता चली तो वो मुझे तलाक दे देगी, लेकिन वह कहता है कि अच्छा हुआ, सौभाग्य से मैं बिना नौकरी वाला एक सादा लड़का हूँ, वरना आप मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होते। सू कहती है, मैंने आप पर विश्वास करने का फैसला किया, इसलिए कृपया मुझसे कभी झूठ मत बोलो, मुझसे कोई बात मत छिपाना। झगड़ मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन वह मन में सोचता है कि मैं हारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं सच बताना चाहता हूँ। तब सू का घर आ जाता है और वह झगड़ से कहती है कि मुझे घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद और अलविदा कहकर जाने लगती है। तभी झगड़ पीछे से उसे आवाज देता है। शायद वह उसे सच बताना चाहता था, पर सू के पूछने पर वह बस उसे अलविदा कहता है। सू घर के अंदर आती है। यान पर बैठी थी और उसे काफी सारी चोटें आई थीं। सू यान से पूछती है कि क्या ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें फिर से मारा? यान गुस्से में हाँ कहता है और साथ ही वह इस सब का दोष सू पर ही डालती है। वह सू से उस बूढ़े आदमी से शादी करने को कहती है, पर सू इनकार करती है।
यान कहती है कि तुम्हारी बेटी की मौत नहीं हुई थी, वह जिंदा है। यह सुनकर सू शोकित हो जाती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है। यान कहती है कि मुझे 1 मिलियन चाहिए, जिस पर एसयू कहती है मैं लेमन टर्सेल करती हूँ, आपके साथ इस किराए के घर में रहती हूँ, मैं आपके लिए 1 मिलियन कहाँ से ला सकती हूँ। जिस पर सू की बहन कहती है मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगी, पर तुम्हारे पास बस 3 दिन का समय है। सू कहती है कि मैं आपसे मुझे यह बताने के लिए विनती करती हूँ, और वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। जिस पर यान कहता है कि तुम तलाक ले सकती हो और उस बूढ़े से शादी कर सकती हो। उन्होंने कहा कि वह आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ, पर सू कहती है कि नहीं, जिस पर यान उसे 3 दिन का समय देकर चली जाती है। अगली सुबह सू अपने स्टॉल पर थी और बस कल रात के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। एक आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। सू जल्दी से जाकर उस बच्ची को बचाती है और उससे उसका नाम पूछती है। बच्ची अपना नाम मंग बताती है। सू उससे उसके पिता का नाम पूछती है। बच्ची बताती है कि झगड़ है। यह सुनकर सू थोड़ी शोकित हो जाती है। दूसरी ओर झगड़ एक विला सू के लिए तैयार कर रहा था। तभी उसे मंग के खो जाने की खबर मिलती है और वह जल्दी से उसे ढूंढने निकलता है। झगड़ का ड्राइवर, जो कि जायो का आदमी है, जायो को कॉल करके बताता है कि विला पर अभी कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। दूसरी ओर मांग एक ब्लैक कार दिखाते हुए सू से कहती है कि यह मेरे डैड की कार है। सू जल्दी से कार का पीछा करती है। कार विला पर आती है और कार से जायो बाहर आता है और अपनी चमचियों को उतारता है। जायो उन तीनों के सामने शो ऑफ करता है कि यह विला उसका है। वह ली से कहता है, लेडी आप कृपया यहाँ से चली जाइए। जिस पर ली उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, यह मेरे पति का घर है, तुम बस यहाँ सर्वेंट हो, तो फालतू नहीं बोलो। जायो के डैड को बहुत गुस्सा आता है कि उनका बेटा उन्हें पिटते हुए देखकर भी चुप है। वह जायो पर चिल्लाते हैं और ड्राइवर के बेटे को बोलकर वहां से चले जाते हैं। ली इन सब की एक्सप्लेनेशन जायो से मांगती है। जायो रोते हुए कहता है कि बूढ़ा थोड़ा पागल है। तभी वहां मैंग आती है सू के साथ और कहती है, देखो मैं यहाँ अपने स्नेक रिलेशनशिप में हूँ और बहुत सारे स्नेक्स निकालती हूँ। ली की चमचियाँ ये देखकर फूल जाती हैं क्योंकि सब बहुत महंगा था। ली सू से झगड़ा करने लगती है। उसकी चमचियाँ सू और मैंग को पकड़ती हैं। मंग भागती है और टेबल से टकराकर गिर जाती है और एक बर्तन भी गिरकर टूट जाता है। सू जल्दी से मैंग के पास जाती है क्योंकि वह मैंग को अस्पताल ले जाना चाहती थी, पर ली उसे ऐसा करने नहीं देती और कहती है, पहले जो तुमने नुकसान किया है उसे भर दो। सू बहुत विनती करती है पर वे उसे जाने नहीं देते। इसके बाद वे चारों सू को भर ले जाते हैं। इन्होंने सू को बहुत ही ज्यादा मारा था और उसकी वीडियो भी बना रहे थे। तभी झगड़ आता है और सू को बचाता है। मांग भी भागते हुए आती है। मैनेजर उसे गोद में उठा लेता है और सू बेहोश हो जाती है। ली कहती है कि यह जायो का विला है, पर जायो उसका हाथ झटक देता है, जिससे वह समझ जाती है कि जायो ने एक बार फिर उसे उल्लू बना दिया है। अब वे तीनों मिलकर सू की पिटाई करने लगते हैं। जायो के डैड भी वहां आते हैं और माफी मांगते हैं। अगले दिन हम सू को अस्पताल में देखते हैं। उसे होश आता है। झगड़ उसके पास था और कहता है, क्या तुम्हें पता है उस बच्ची का पिता कौन है? जिस पर सू कहती है, हाँ जांगो। झगड़ ये सुनकर घबरा जाता है। सू कहती है कि उनका नाम तुम्हारे नाम से मेल खाता है। ये सुनकर झगड़ हंसने लगता है क्योंकि मैनेजर ने मंग को गोदी में लिया था, इसलिए सू को लेगा वहीं झगड़ है। सू पूछती है, मंग कैसे है? झगड़ बताता है कि एकदम ठीक है। सू कहती है, मैं अब तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा अमीर लोगों के साथ उठना बैठना है और मुझे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। यहाँ पर हमें एक अतीत दिखाया जाता है 6 साल पहले, जब एसू की सुबह नींद खुलती है। वह कमरे से बाहर आती है और वही लड़का था जो उसके साथ इंटीमेट हुआ था। अपनी माँ से कह रहा था कि वह नशे में था और यह सब हो गया। उसकी माँ उसे डांट रही थी। लड़का कहता है कि मैं अब इस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ये उसकी लाइफ का सवाल है। उसकी माँ कहती है कि वह हमारे स्तर की नहीं है। दृश्य वर्तमान में लौटता है। झगड़ के पास उसकी माँ की कॉल आती है और वह भर भर कर उसे डांटती है। इसके बाद झगड़ मैनेजर को कॉल करके कहता है, सू के पीछे 2 लोगों को लगा दो जो 24 घंटे उसकी निगरानी करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे फिर से चोट लगे।
अब हम झगड़ को मांग के साथ देखते हैं। मांग झगड़ से कहती है, मैं जब भी माँ का सपना देखती हूँ तो वह सू जैसी होती है, मुझे माँ चाहिए। झगड़ कहता है, अब भी सो जाओ, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा माँ को ढूंढने में। मैनेजर झगड़ को बताता है कि उन चारों को जेल की सजा मिली है, लेकिन ली को किसी ने बचा लिया। सू को अस्पताल में 1 मिलियन के लिए कॉल आता है। फिर सू मिस्टर झगड़ से मिलने जाती है। सू और झगड़ ने एक दूसरे को देखा। झगड़ जल्दी से मैनेजर को बॉस बोलता है और सू की ओर इशारा करता है। मैनेजर भी समझ जाता है और सू से मिलता है। सू मैनेजर से 1 मिलियन मांगती है और कहती है, मैं वापस कर दूंगी। मैनेजर दे देता है। वहां से निकलते हुए उसे झगड़ मिलता है। वह पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन सू कुछ नहीं बताती और चली जाती है। मैनेजर कॉल पर झगड़ को 1 मिलियन के बारे में बताता है। सू अपनी बहन के घर जाती है, जहां यान का पति पहले ही यान को पीट रहा था। सू उन्हें पैसे देने से पहले सू अपने बच्चे के बारे में पूछती है, जिस पर वह बताती है कि एक बूढ़ी महिला ने बच्चे को बेच दिया था 5 मिलियन में। सू बूढ़ी महिला का नाम पूछती है, लेकिन वह नहीं बताती। यान का पति उस पर हमला करता है और झगड़ उसे बचाता है। पुलिस भी वहां आती है और उन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद सू झगड़ को दवाई देती है और गले लगाती है। अगले दिन मैंग फिर से सू के पास आती है। सू पूछती है कि क्यों आई है, तो मैंग बताती है कि उसे सू की याद आ रही थी। तभी ली आ जाती है और अपनी आदत के मुताबिक सू को परेशान करने लगती है। ली कहती है कि मिस्टर झगड़ के पास बिना शादी के ही बच्चा कहां से आया, क्या तुम जानती हो? सू कहती है कि क्या तुम कुछ जानती हो? ली कहती है कि 10 मिलियन दो तो बताऊंगी। सू कहती है कि मेरे पास नहीं है। तभी झगड़ आ जाता है। ली झगड़ के सामने बोलने वाली थी, लेकिन सू कहती है कि हमारी डील पूरी हो चुकी है। इसके बाद ली बाएं बोलकर चली जाती है। मंग अपने पिता को देखकर पहले ही छिप गई थी। सू कहती है, मंग यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। घर पर झगड़ मंग से बात करता है। मंग कहती है कि सू मुझे पसंद है। झगड़ की माँ आती है और कहती है कि तुम्हारे पास बस उनकी बातें थीं, तुम शादी कर लो किसी अमीर लड़की से जो हमारे रुतबे की हो। इसके बाद झगड़ सू से मिलता है और कहता है, हमने शादी रजिस्टर करवा ली है, हम जल्दी ही शादी करेंगे। मैंने एक नया घर लिया है। वह सू को नए घर में ले आता है। घर को देखकर सू बहुत खुश होती है। यहाँ पर उनके बहुत सारे खुशहाल पल दिखाए जाते हैं। सू झगड़ के लिए खाना बनाती है और झगड़ भी प्यार से उसके लिए खाना बना रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सू दरवाजा खोलती है और देखती है कि मैनेजर आया है। मैनेजर बताता है कि वह पैसे के लिए नहीं आया, बल्कि उसे झगड़ से काम है। वह झगड़ को बताता है कि उसके सौतेले भाई ने नया वायरल किया है कि आपने शादी की है। साथ ही वह भी किसी रिश्ते में है और दोनों की गर्लफ्रेंड्स इंटरव्यू देंगी। ये सुनकर झगड़ शोकित हो जाता है। फिर झगड़ सू से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक नई नौकरी ढूंढी है मिस्टर झगड़ की कंपनी में। झगड़ का प्लान था कि वह सू को सबको दिखा देगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। दूसरी ओर झगड़ का भाई किसी और लड़की के साथ नहीं बल्कि ली के साथ था और उसने उसे हायर किया था। ली को लगता है कि उसे सू की अच्छी तरह से इंसल्ट करनी है। ली और सू कंपनी में मिलती हैं। ली सू को सबके सामने नीचा दिखाने लगती है और 6 साल पहले की बात उठाती है। सू वहां से जाने लगती है और झगड़ उसके सामने आता है। सू बेहोश हो जाती है। झगड़ उसका अच्छे से ख्याल रखता है। झगड़ पी रहा था और उसकी माँ वहां आती है। झगड़ के साथ झगड़ा करती है और सू से दूर रहने को कहती है। वह वजह पूछता है और वह बताती है कि मंग की माँ और कोई नहीं सू है। यह सुनकर झगड़ शोकित हो जाता है। फिर उसकी माँ बताती है कि कैसे उसके सिर और भाई के साले ने बच्चे को बेचना चाहा था और वह सही समय पर जाकर 5 मिलियन देकर बच्चा ले आई। उनके जाने के बाद झगड़ और भी ज्यादा पीता है। अगले सुबह सू उसके पास आती है और कहती है कि वह कुछ कहना चाहती है। झगड़ पूछता है कि क्या, तो सू बताती है कि 6 साल पहले जब वह एक कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी, उसने एक आदमी के साथ इंटीमेट हो गया। उसे ऐसा नहीं करना था, लेकिन वह आदमी बहुत नशे में था और उसने उसकी कोई बात नहीं मानी। झगड़ उसे चुप कराते हुए और खुद को करीब लाते हुए कहता है कि पुरानी बातें याद मत करो। इसके बाद झगड़ को कॉल आता है कि मंग की तबीयत ठीक नहीं है। सू मंग को देखती है जो अपनी दादी के साथ थी। मंग बताती है कि सू बहुत अच्छी है, जैसे उसकी माँ उसे चाहिए थी वैसी ही है। सू को सपनों में जैसी माँ देखती थी
वैसी ही है। झगड़ वहां पहुंचने पर मंग वहां से चली जाती है। अगले दिन सू अपने लुक को बदलकर और मैनेजर के साथ निगरानी करने लगती है। ली वहां आती है और सू से झगड़ती है। तभी वह झगड़ की माँ से टकरा जाती है। माँ गिर जाती हैं और ली बिना माफी के उन्हें अंधी बूढ़ी कहकर उठाने की कोशिश करती है। सू बीच में आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। तभी जांग का छोटा भाई आता है। ली बताती है कि ये दोनों उसे परेशान कर रहे हैं। माँ अपनी टोपी निकालती हैं और जांग का भाई माँ से कहता है। ली शॉक्ड हो जाती है। झगड़ का भाई ली को माँ से माफी मांगने के लिए कहता है। ली घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है और फिर वहाँ से भगा दी जाती है। इसके बाद सू को सारी सच्चाई पता चल जाती है। माँ चली जाती हैं। मांग वहाँ आती है और सू को गले लगाती है। सू झगड़ से नाराज थी, इसलिए वह मांग को लेकर चली जाती है। तभी कुछ लोग आते हैं और उन्हें एक फॉरेस्ट का टेम्पलेट देते हैं। मांग कहती है कि वह माँ और पिताजी के साथ वहाँ जाना चाहती है। झगड़ सू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलते हैं। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।